हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। राहु देवता मकर लगन या कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा में क्या होगा, उपाय क्या करने हैं, और हम ज्यादा सूक्ष्मता में जाएंगे और देखेंगे कि राहु यहाँ 0 से 30 डिग्री के बीच में किसी भी डिग्री में हो सकते हैं, तो अलग अलग डिग्री में एडिशनल क्या इफेक्ट आएंगे। तो पहले बेसिक्स, मकर लगन की कुंडली में नंबर 10 लगन में लिखा होता है। शनिदेव इसके मालिक होते हैं। शनि और राहु मित्र होते हैं, तो राहु अपने मित्र की कुंडली में है। राहु देवता अष्टम भाव में जहां नंबर 5 लिखा है, सूर्य देव इसके मालिक होते हैं, तो राहु देव अपनी शत्रु राशि में कहलाएंगे। राहु देव हम सब जानते हैं कि क्रूर ग्रह है और इनके प्रभाव अचानक से आते हैं। ये एक भ्रम उत्पन्न करते हैं व्यक्ति के मन में, जिसके द्वारा व्यक्ति अचानक से डिसीजन ले लेते हैं जो गलत हो जाती हैं। और ये साथ में छाया ग्रह है, और ये जिस 8वें भाव में बैठे हैं, ये भाव भी प्रॉब्लम का होता है। और राहु देवता भी क्रूर ग्रह है। 8वां भाव कष्ट और पीड़ा देता है व्यक्ति को। तो राहु देवता यहां बैठकर व्यक्ति को हर तरह की प्रॉब्लम देंगे। शक की नेचर हो सकती है, कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, लोगों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोर्ट केसेस, पुलिस केसेस इत्यादि हो सकते हैं। बीमारियां और एक्सीडेंट, इंजरी ये व्यक्ति को यहाँ पर दे सकते हैं। मगर यदि कुंडली के अंदर 12वें भाव में यहाँ पर मंगल देवता विराजमान हुए, तो राहु देवता के खराब इफेक्ट बहुत हद तक कम हो जाते हैं। साथ ही 8वां भाव जो होता है, ये कष्ट और पीड़ा से जुड़ा हुआ पैसा, कोई लंप सम में पैसा, फंसा हुआ पैसा, इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, दहेज का पैसा या पैतृक धन व्यक्ति को दिलवाते हैं। और जब राहु यहाँ होंगे तो केतु दूसरे भाव में, धन भाव में होंगे, जो कि हमारे महीने की कमाई का, हमारे पैसे का भाव है। तो यहाँ बैठकर ये दोनों पैसे की बात करते हैं। और राहु यहाँ अचानक से व्यक्ति के पैसे में और किस्मत में उतार चढ़ाव दे सकते हैं। कभी अचानक से पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा और कभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इस तरह के इफेक्ट दे सकते हैं। इस बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। और यहाँ पर दक्षिण का दरवाजा यदि घर का हो तो उसको अशुभ माना जाता है। जो राहु के यहाँ उपाय बताए गए हैं कि बहती नदी में हम 8 पीस मेटल, धातु, जिसको सिक्का बोलते हैं या लेड बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बहा देना चाहिए। जब हम राहु की दशा अंतर दशा को देखते हैं कि इनकी दशा में क्या होगा, तो 3 तरह के इफेक्ट आते हैं। पहला इफेक्ट, जो राहु 8वें भाव में बैठे हैं, तो 8वें भाव का प्रभाव, और ये प्रभाव आएगा या नहीं आएगा ये देखना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा प्रभाव, चूंकि ये छाया ग्रह होते हैं, तो किसी और ग्रह का रिजल्ट भी देंगे। और तीसरा प्रभाव, जो अलग अलग डिग्रीज में होंगे, तो उसके अनुसार ये किसी और ग्रह का प्रभाव दे सकते हैं। तो हम तीनों चीजों को चेक करते हैं। पहले 8वां भाव जो कष्ट और पीड़ा का होता है, तो इससे जुड़े पैसे की हम बात कर चुके हैं। साथ ही ये कष्ट और पीड़ा से जुड़े कार्य से व्यक्ति को जोड़ सकते हैं, जैसे कि सर्जरी के कार्य, इंश्योरेंस के कार्य, सिक्योरिटी फोर्सेस से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस से जुड़े कार्य, और व्यक्ति को उद्योगपति बना सकते हैं। उद्योग के साथ, फैक्ट्री प्रोडक्शन के साथ व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। मगर ये सब प्रभाव राहु के आएंगे या नहीं आएंगे, कष्ट और पीड़ा के, प्रॉब्लम्स के यहाँ के, उसके लिए हमको कुंडली में ये भाव देखना चाहिए। 6ठा भाव, 10वां भाव और दूसरा भाव। यदि यहां पर कोई भी ग्रह बैठा है 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में, यदि कोई भी ग्रह है, और याद रखिए कि केतु तो यहां पर होंगे ही, तो यदि राहु 6 डिग्री 40 मिनट से 20 के बीच में है, तो केतु भी यहां उसी डिग्री में होंगे। अगर कोई भी ग्रह इन 3 में से किसी भी भाव में बैठा है 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में, तो राहु के प्रभाव अष्टम भाव के, जिनकी हमने अभी बात की, उनके आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर यहाँ पर कोई ग्रह इन डिग्रीज में नहीं है, तब राहु के प्रभाव यहाँ के पूरी तरह से, पूरी ताकत से आएंगे। दूसरा प्रभाव, राहु छाया ग्रह, किस ग्रह की छाया देंगे, उसके लिए हमें चेक करना राहु के साथ क्या यहाँ पर कोई ग्रह है। अगर राहु के साथ किसी ग्रह की युति है, और ये युति में दोनों ग्रह डिग्री में बहुत पास होने चाहिए। अगर 5, 6, 7 डिग्री से ज्यादा है तो उसका असर नहीं आएगा। जो भी ग्रह राहु के साथ बैठा होगा बहुत पास, राहु अपनी दशांतर दशा में उस ग्रह का रिजल्ट भी देंगे। दूसरी चीज, हमें दृष्टि चेक करनी है। राहु देव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अब सभी ग्रह 7वें
दृष्टि डालते हैं, यानी कि कोई भी ग्रह यहाँ बैठा होगा वो राहु पर दृष्टि डालेगा। अब केतु तो यहाँ होंगे, तो केतु के अलावा जो ग्रह हैं उनको गिना जाता है, केतु को नहीं गिनेंगे। तो ये ग्रह अगर राहु पे दृष्टि डाल रहा है और एक बार फिर इस ग्रह की डिग्री और राहु की डिग्री एक बराबर है या बहुत पास है, 1 2 3 डिग्री का फर्क है, उस केस में राहु दृष्टि डालने वाले ग्रह का रिजल्ट भी देंगे अपनी दशांतर दशा में। अब शनिदेव, बृहस्पति और मंगल देवता की एडिशनल दृष्टि होती है 7वीं के अलावा, जैसे शनिदेव की 3री और 10वीं दृष्टि होती है। तो उदाहरण के तौर पे यदि शनिदेव यहां बैठे हो और इनकी 3री दृष्टि राहु पर आ रही है, पहली, दूसरी और तीसरी, और डिग्री में शनि और राहु एक दूसरे के बहुत पास हो, उस केस में राहु अपनी दशांतर दशा में शनि का रिजल्ट देंगे। उसी तरह से अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि तो नहीं पड़ रही, इसको चेक करिए, और मंगल देवता की 4थी और 8वीं, और बृहस्पति देव की 5वीं और 9वीं दृष्टि को चेक करिए। किसी की भी यदि दृष्टि पड़ रही होगी तो राहु देव उसका असर देंगे। यदि युति और दृष्टि कोई नहीं हुई, उस केस में राहु देवता सूर्यदेव का इफेक्ट देंगे। जहां भी कुंडली में सूर्यदेव बैठे होंगे उस भाव का रिजल्ट आएगा, अच्छा या बुरा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि राहु 8वें घर का प्रभाव दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और सूर्य की दशा, सूर्य की कंडीशन कैसी है। यहाँ पर एडिशनल उपाय में हमें नमक खाना कम कर देना चाहिए और गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। जब हम डिग्री वाइज राहु को देखते हैं, जो तीसरे टाइप के इफेक्ट इनके आते हैं, राहु यदि यहाँ पर 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुए, उस केस में हमें केतु को चेक करना है। केतु के ऊपर क्या किसी और ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है दृष्टि युति द्वारा, उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट आएंगे। और यहाँ ये मेनली पैसे की बात करेंगे, संतान प्राप्ति, खासकर बेटों के बारे में, और व्यक्ति की यात्राओं के बारे में बात करेंगे। अच्छे प्रभाव में इनके अच्छे रिजल्ट आएंगे इन सब के रिगार्डिंग। खराब प्रभाव में व्यक्ति को संतान पक्ष से प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती है, घुटनों में, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों में व्यक्ति को दर्द हो सकता है, पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह के इफेक्ट केतु दे सकते हैं। और यहाँ पर जो एडिशनल उपाय होता है इस कंडीशन में राहु की दशांतर दशा में, वो है हम कुत्तों को खाना खिलाएं। यदि राहु यहाँ पर 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तब हमें कुंडली में शुक्रदेव की प्लेसमेंट चेक करनी है। शुक्रदेव जैसे भी होंगे कुंडली में वैसे रिजल्ट आएंगे, और राहु जैसे हैं, जैसे हमने 3 भाव को देख लिया। इस केस में ये व्यक्ति के व्यवसाय के बारे में रिजल्ट देंगे, प्रमोशन, व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा, संतान प्राप्ति, प्रेम संबंध, इन्वेस्टमेंट्स, घूमना फिरना, पार्क, सिनेमा, थिएटर जाना, कला के क्षेत्र में रुचि, कलाकारों के लिए अच्छे रिजल्ट आते हैं यहाँ। और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में व्यक्ति की रुचि और स्पोर्ट्समैन के रिगार्डिंग रिजल्ट देंगे। कितनी सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी वो इस बात पर निर्भर करेगा। अगर राहु 8वें भाव के प्रभाव दे रहे हैं तब रिजल्ट खराब आएंगे, अगर नहीं दे रहे हैं तब रिजल्ट थोड़े बेहतर हो सकते हैं। यहाँ एडिशनल उपाय में हमें गाय माता की सेवा करनी चाहिए, उनको हरा चारा खिलाना चाहिए। यदि राहु यहाँ पर 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में हुए, तब हमें सूर्य की पोजीशन चेक करनी है। सूर्यदेव कुंडली में जैसे भी हैं, जहां भी बैठे हैं, जिस भी भाव में, वहां के रिजल्ट आएंगे, अच्छे या बुरे। एक बार फिर राहु और सूर्य के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ गवर्नमेंट से रिलेटेड और पिता से रिलेटेड, बॉसेस से रिलेटेड, सीनियर से रिलेटेड काम हो सकते हैं। यहाँ पर एडिशनल उपाय, नमक खाना कम कर दें और गायत्री मंत्र का पाठ करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको राहु देव के इफेक्ट समझ आ गए होंगे। याद रखिए, राहु देव की दशांतर दशा में चाहे वो अच्छे हैं या नहीं, जब भी दशांतर दशा शुरू होगी व्यक्ति को मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा होगी, दिमाग कंटिन्यूसली प्लानिंग करेगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, और अचानक से सारे इनके रिजल्ट्स आते हैं। इसकी एक इंडिकेशन होगी कि यदि खराब राहु है तो घर में पानी की सीलन हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।